बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू किचन विद ऐमन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और लाइट किस्म के ब्रेकफास्ट की रेसिपी। बेसन की रोटी आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बनानी है। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है। एक ही किस्म का नाश्ता चूँकि हम रोज़ करते हैं, तो आज थोड़ा सा चेंज लाते हैं हमारे नाश्ते में। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बॉल लेना है और उसमें हम डालेंगे 2 कप बेसन। मेक श्योर कि आपने छान के रखा हुआ हो। यहाँ पर मैंने छान के रखा हुआ था। सारा बेसन इस बॉल में ऐड करेंगे। तो सारा बेसन इसमें शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी के बराबर सफ़ेद ज़ीरा, 1 चुटकी के बराबर डालेंगे इसमें कलौंजी, हाफ टी स्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। आप हाथों की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस तरह से जो है कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा और हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पतला होना चाहिए ताकि वो तवे के ऊपर अच्छी तरह से फैल सके। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो ये देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं चॉप्ड की हुई जो है कोरिएंडर डाल रही हूँ। फ्रेश कोरिएंडर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। मीडियम आंच पे तवे को प्रीहीट करेंगे और 1/3 कप के बराबर हमने इसमें अपना जो बेसन का मिक्सचर है वो ऐड करना है और इस तरह से फैला देना है। तो देखिए एक साइड कुक हो गई है। तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको कुक किया है। तो अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और दूसरी साइड पलट देंगे। ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। बेसन की रोटियां जो है वो दही के साथ और लस्सी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। तो आप इसको लस्सी वगैरह के साथ ही सर्व कीजिएगा। अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे। तो देखिए एक दोनों साइड जो है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम बाकी भी इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास बेसन की रोटियां जो है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको थम्स अप दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।